चलिए आज बनाते हैं बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार और खुशबूदार आलू और चिकन की रेसिपी। आपने तरह तरह से आलू चिकन की रेसिपी बनाई होगी, लेकिन आज आपको मैं जो तरीका सिखाऊंगी इससे आलू और चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद मैं पिलर की मदद से उसके जो छिलके हैं ये रिमूव कर दूंगी। ये देखे सारे आलू मैंने छील लिए हैं। अब आई है कटिंग की बारी, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं आलूओं की। तो आलूओं की जो कटिंग है वो मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की है। आप जिस तरीके से भी अपने घर में करते हैं आप उस तरीके से भी कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो आलूओं की मैंने कटिंग जो है ये कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से धो लूँगी। इधर लूँगी आधा किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली का ऐड कर दूंगी और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर देती हूँ। 1/2 प्याली इसमें दही की जाएगी। वैसे मैंने इसमें 6 टेबलस्पून जो है ये दही के ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। पहले तमाम मसाले जो हैं अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसको आधे घंटे तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी रंगत ना चेंज हो जाए। अब क्या करेंगे, प्याज को डार्क ब्राउन होने के बाद बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में डालकर इसको फैला के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। आपने जो प्याज है ये बारीक काटना है, मोटा प्याज नहीं काटना वरना वो क्रिस्पी नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आलू हमने धो के रखे हुए थे वो ऑयल में डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। बुनाई करने के बाद आलूओं को हम दोबारा बाहर निकाल देंगे और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए मैं चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई करूँगी, क्योंकि जितना अच्छा चिकन भून जाएगा उतनी ही इसमें खुशबू आएगी और उतना ही अच्छा ये हमारा जो सालन है आलू और चिकन का बनके रेडी हो जाएगा। आप इस तरीके से चिकन और आलू बनाएं, आप यकीन करें आप प्लेटें चट कर जाएंगे और जो भी खाएगा वो आपसे एक बार रेसिपी ज़रूर पूछेगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ था। ये डालने के बाद भी अब हम इसकी दोबारा से अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं। बुनाई करते वक्त आपने जो चूल्हे की आंच है वो तकरीबन आपने मीडियम पे रखना है। आपने इसको हाई आंच पे नहीं पकाना। इसके बाद हमने जो प्याज निकाली हुई थी उसका चूरा कर लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। मैंने अपने हाथों की मदद से देखे प्याज को चूरा चूरा कर लिया है। ये प्याज इसमें शामिल करने के बाद मैं इसकी दोबारा से बुनाई करूँगी, क्योंकि इसकी जितनी बुनाई करेंगे उतना ही ये लजीज जो है ये हमारा सालन बन के रेडी हो जाएगा। और आप यकीन करें, आप पहले जैसे भी आलू और चिकन बनाते थे, जब आप इस तरीके से आलू और चिकन बनाएंगे ना तो सब लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। प्याज को ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसकी बुनाई करूँगी। और जब हमने बुनाई करनी है मैं आपको फिर बता देती हूँ, आपने इसको मीडियम आंच पे रखना है वरना गोश्त जो है ये जल जाएगा। क्योंकि गोश्त के अंदर आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने इसको हाई आंच पे रख के फ्राई नहीं करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरी दूसरी वीडियोज़ को भी देखें। आप यकीन करें आपको वो भी पसंद आ जाएंगी। तो अब हमें इसी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चिकन को हिलाते जाएंगे ताकि जितना भी मसाला हमने इसके अंदर डाला हुआ है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये मैंने जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे ये इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं दोबारा से इसकी बुनाई करूँगी। जब हम आलू और चिकन ऐड करते हैं तो सबसे मेन काम जो होता है ना वो यही होता है कि हम लोग इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करें। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई होने में। तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ एक दुआ को शेयर कर देती हूँ। ये दुआए हाजत आपने किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए थे इसकी बुनाई करते हुए। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इसमें हम उतना ही ऐड करेंगे जिसमें आलू और चिकन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अच्छे तरीके से गल जाएँ।
आपने देखा सबसे पहले मैंने चिकन की बुनाई की, तो चिकन जो है ये जब हम इसकी बुनाई करते हैं तो काफ़ी हद तक तो तभी गल जाता है। अब हमने आलू और चिकन को इकट्ठे ही गलाना है और इसको प्रेशर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जायफल और जवित्री बारीक पीसी और एक तेज़पत्ता और बड़ी और छोटी इलायचियाँ डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक के लिए पकाऊँगी, मीडियम आँच पे रख के। दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे, तो मैंने इसको दरमियान में चेक भी किया था, लेकिन अभी हमारा जो आलू और चिकन है ये बन के रेडी नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको ढक देती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई हुई है, ये आप लोगों के सामने ही है। तो मैं इसको बीच बीच में चेक करती रही हूँ, ये बन के रेडी हो गया था। सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देते हैं और बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देते हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून में इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ ही टीस्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देती हूँ। तो देखें मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये देखने से ही कितना मज़ेदार और लाजवाब लग रहा है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं अब आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।